आपको कबूल है? कबूल है। आपको कबूल है? कबूल है। माशाल्लाह। हाँ, वो अम्मी और अब्बू बहुत झगड़ा करते हैं। झगड़ा करते? क्यों? पता नहीं, अम्मी अब्बू रोज झगड़ा करते हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रीति के साथ क्या रिश्ता है? क्या लगती है वो? मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहती हो तुम? तुम्हें जो सोचना है, जो समझना है, समझ लो। लेकिन मेरी एक बात याद रखो, अगर तुमने इस तरह मुझ पर शक करना नहीं छोड़ा तो एक दिन तुम्हारा मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं बनेगा। कहिए सुरैया मैडम, कैसी हैं आप? अरे ये सवाल तो मुझे नई नवेली दुल्हन से पूछना चाहिए। वैसे कल की रात कैसी रही? बड़ी सुहानी, प्यारी प्यारी, मीठी मीठी, दुनिया जहां से बेखबर। अच्छा और बताओ क्या क्या हुआ कल? पूरी तफसील बताऊं? बड़ी बेशर्म हो गई हो तुम। अपनी सुहाग रात की बातें तफसील से करोगी? अब तुम पूछ ही रही हो तो बताना ही पड़ेगा। मैं और आदिल 12:30 बजे कमरे में आ गए थे। फिर मैंने कपड़े बदले, नमाज पढ़ी और उसके बाद जानती हो मैंने क्या देखा? हाँ हाँ बताओ, क्या देखा तुमने? जनाब दूल्हे मियाँ पलंग पर गहरी नींद में सो रहे और उनके खर्राटों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। क्या बात कर रही हो? आदिल अपनी सुहाग रात के दिन सो गया? हाँ, जब हम खाना खा रहे थे ना तभी आदिल को नींद के झोंके आने शुरू हो गए। मुझे लगा था कि जाते ही सो जाएंगे और वही हुआ। रूम में आते ही वो सो गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या होना था, मैं भी सो गई। अच्छा चलो, कभी कभी हो जाता है ऐसा भी, लेकिन सुबह तो देर से उठे होगे ना? ठीक 6 बजे उठ गए, जल्दी जल्दी ट्रैक सूट पहना और निकल गए जॉगिंग पे, हमारी फेवरेट जगह बीच पर। तुम दोनों की जोड़ी ना बिल्कुल पागलों की जोड़ी है, मैड फॉर ईच अदर। अरे शादी के दूसरे दिन सुबह सुबह कोई जॉगिंग पे जाता है? ये तो मैंने आज तक नहीं सुना। नहीं सुना तो देख लेना, कल आ जाओ हमारे साथ जॉगिंग करने। नहीं बाबा, माफ करो मुझे, ये पागलों की हरकत करने का ना मुझे कोई शौक नहीं है। तुम लोगों को ही मुबारक हो। अच्छा ये तो बताओ, मिल कब रही हो? देखिए सुरैया मैडम, अब मेरी शादी हो गई है तो अपने शौहर को छोड़कर दोस्तों से मिलने मैं नहीं जा सकती। ओह, अगर दावत पे बुलाएंगे तब भी नहीं? सोचेंगे। फिर तो फोन पे डिस्टर्ब करना भी सही नहीं है। बाय मैडम, हैव अ नाइस डे। थैंक्स। गुड मॉर्निंग भाभी। वेरी गुड मॉर्निंग शीना। आदिल भाई कहाँ है? नहाने गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि पहले ही दिन मैंने आके आपको तंग करना शुरू कर दिया, बट एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी इसलिए। हाँ बोलो ना। वो मम्मी जी की सहेली ना तस्नीम आपा, उनका बेटा, आपने तो सुना ही होगा कि मम्मी जी मेरी शादी उसके साथ कराना चाहती है। हाँ मैंने सुना है। आदिल भाई की तो शादी हो गई, वो अंजुमन को तो अपनी बहू बना नहीं सकी, लेकिन अब उस स्टूपिड बाजा को तो अपना दामाद बना कर ही रहेगी। आई नीड योर हेल्प। लेकिन इस मामले में मैं क्या मदद कर सकती हूँ? एक्चुअली मैं उस स्टूपिड बाजा से शादी नहीं करना चाहती, मुझे आगे पढ़ना है, MBA करना है। आपको किसी भी तरह मेरी हेल्प करनी होगी। कैसी हेल्प? देखिए डैडी जी और आदिल भाई तो मेरी बात मान जाएंगे, अगर आप भी मेरी बात मान जाओगी तो आप तीनों मेरी तरफ हो जाओगी, फिर मम्मी जी अकेली हो जाएंगी, फिर तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगी। अरे दुल्हन बिटिया, ये क्या कर रही है आप? अरे मेरे को बोलिए ना, मैं करके देता हूँ। आप जाइए घूमिए फिरिए, नई नई शादी हुई है, आदिल भाई के साथ जाइए आप, मैं बना के देता आपको। बोलिए। ये इनके भाईजान को देकर आना। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो रही है, मैं दे के आ रही हूँ अभी। शीना बिटिया, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। ये दुल्हन बिटिया है ना, आपकी मदद करेंगी। क्यों करेंगी ना आप? हाँ ठीक है, मैं दे के आ रही हूँ अभी। मर गए, लगता है इन्होंने हमारी सारी बातें सुन ली। अब ये जाकर मम्मी जी को चुगली लगाएंगे। मिस्टर मौसी, हाउ आर यू? कैसा चल रहा है आपका काम? जी ठीक चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। आई एम वेटिंग कि हमारा न्यू प्रोजेक्ट कब शुरू होगा। जी उसी पे काम चल रहा है। एक्सक्यूज मी।
अग्रवाल तो बहुत आनाकानी कर रहा था, बड़ी मुश्किल से चेक साइन किया उसने। बड़ी बेईमान आदमी निकला यार वो। ये बिजनेस है मोहसिन मियाँ, यहाँ हर इंसान ईमानदार नहीं होता है। खैर जो भी हुआ अच्छा हुआ। जो हुआ अच्छा हुआ? वो हमारे 6 करोड़ रुपए खा जाने वाला था, तो तुम कह रहे हो जो हुआ अच्छा हुआ? वो इसलिए कि तुम्हें एक बहुत जरूरी सबक मिला है। आइंदा कोई भी डील साइन करने से पहले तुम ज्यादा चौकन्ने रहोगे। यार ये सबक तो बहुत भारी पड़ा ना। अभी जब तुमसे मिलने आ रहा था तो मेरा आमना सामना मिस मेहरा से पूछ रही थी कि भाई काम कैसा चल रहा है। मैं तो शर्म से पानी पानी हो गया। चलो मिस मेहरा को ये चेक दे आते। नहीं नहीं, तुम देकर आओ उन्हें, मैं दोबारा उनका सामना नहीं कर सकता। चलो मोहसिन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और मैं बात करूं। चलो। Come in. Yes, Mr. Khan. Oh, Mr. Mohsin. बैठिए। कहिए। जी मैं माफी चाहता हूँ, मैं बिना इन्फॉर्म किया आ गया। इट्स ओके, बताइए। दरअसल मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। इतने सालों से इस बिजनेस में हूँ और पता नहीं मेरे साथ कैसे हुआ। मिस्टर खान, क्या हुआ है? वो दरअसल बात यह है कि मिस्टर मोहसिन जो हमारी कंपनी के लिए बिजनेस प्रपोजल लाए थे उसमें कुछ अड़चनें पैदा हो गई हैं। कैसी अड़चनें? क्या वो बिल्डर हमारे साथ डील नहीं करना चाहते? नहीं मैम, इनफैक्ट वो डील हमें ही कैंसिल करनी पड़ेगी। वो बिल्डर मिस्टर अग्रवाल ने उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किसी बैंक से कोई लोन लिया हुआ था और ये बात उन्होंने मिस्टर मोहसिन से छिपाई। और जो चेक हमने उनको दिया था वो? जी हमने 4 करोड़ वसूल लिए हैं और बाकी जी 4 करोड़ का चेक। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने ऐसे फ्रॉड आदमी पे भरोसा किया। आई एम रियली सॉरी मिस मेहरा। मेरी आपके साथ ये पहली डील थी और मैंने। आप माफी बहुत ज्यादा मांगते हैं। इसमें आपकी ही नहीं हमारी भी गलती है। हमारी कंपनी का लीगल डिपार्टमेंट भी इसका जिम्मेदार है। इनफैक्ट मैं और मिस्टर खान भी इसके जिम्मेदार हैं। मिस्टर मोहसिन, आपने बताया था कि आप आर्किटेक्ट हैं और फ्रीलांसर भी हैं। जी जी मेरी एक छोटी मोटी कंपनी है। हमारी कंपनी को आर्किटेक्ट्स की जरूरत है, तो आप हमारी कंपनी ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? जी मैं आपकी कंपनी में। आप फिक्र ना करें, हमारी कंपनी ज्वाइन करने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने एक और गलती कर दी। नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहना चाह रहा था कि आपने मुझे इस काबिल समझा, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। थैंक्स अ लॉट। सिर्फ सॉरी ही नहीं, आप थैंक यू भी बहुत बोलते हैं। आइंदा से ख्याल रखूंगा। आई एम सॉरी। नो आई एम नॉट सॉरी। इट्स ओके। अम्मी, आप मुंबई जा रही हैं? क्यों? यही सवाल तुम्हारे अब्बू भी पूछ रहे थे मुझसे। अब मैं उन्हें असल वजह कैसे बताती? दरअसल मुजफ्फर का फोन आया था, वो कह रहा था कि उसके अम्मी और अब्बू बहुत लड़ते हैं। ये सुनकर मैं रात भर सो नहीं पाई कल। या अल्लाह, अब क्या हो गया? अम्मी, आप एक बार फोन करके हसीना से पूछ लीजिए ना। बात करना फजूल है, वैसे भी मुजफ्फर बहुत जिद कर रहा था कि मैं वहां जाऊं। अम्मी, मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं नहीं, फिर तुम्हारे अब्बू का यहाँ ख्याल कौन रखेगा? मैं जाकर आ जाऊं, फिर तुम चली जाना। ठीक है, लेकिन अम्मी आप मुंबई पहुंच के मुझे फोन जरूर कीजिएगा, वरना मुझे फिक्र लगी रहेगी। एक बात का ख्याल रखना नीलोफर, देखो मैंने तुम्हारे अब्बू को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। तुम भी याद रखना, कहीं बेख्याली में कुछ बोल मत देना उन्हें, ठीक है? जी अम्मी।
जरा सा भी एहसास है कि तुम क्या कह रही हो? तुम सिर्फ अपने पति पर ही नहीं बल्कि मिस मेहरा पर भी बहुत गंदा इल्जाम लगा। इन रोज रोज की चिक चिक, इस बहस, इन झगड़ों से तंग आ गया हूं मैं। ऑफिस में भी दिन भर यही ख्याल आते हैं मुझे। बोलो क्या हल है इस मसले का, क्या सॉल्यूशन है? तुमसे तो बात करना ही बेकार है, फिजूल की बहस करती रहती हो तुम। अपने आप से हमदर्दी करना छोड़ दो, खुद भी चैन से जियो और प्लीज मुझे भी चैन से जीने दो। अम्मी आप मुझसे गुस्सा हो? नहीं बेटा, मैं किसी से भी गुस्सा नहीं हूँ। तो आप मुझसे बात क्यों नहीं करती? अब हाथ मुंह धो लो और अपने कपड़े बदल लो। ये लीजिए अम्मी, अबू जी जो मुझे पैसे दिए थे वो मैंने कैंटीन में से कुछ नहीं खाया है। आपने जो मुझे टिफिन दिया था ना वो मैंने फुल फिनिश कर दिया। तो मत आया कीजिए घर पे, जाके उसी के साथ रहिए जिसके साथ आप अपनी शामें गुजारते। ये खामोशी मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है, अब और नहीं सह सकती मैं। कोई मुझसे मेरा शौहर छीन ले, ये कैसे देख सकती हूं मैं? मैम आप प्लीज प्लीज बैठिए, नो फॉर्मेलिटीज। आप बैठिए। थैंक यू। ऑफिस के सारे लोग चले गए लेकिन आप अभी तक यहीं पे हैं? हाँ वो बस कुछ काम बाकी था, उसे ही पूरा कर रहा था। काम काफी अर्जेंट है? नहीं ऐसा कुछ खास अर्जेंट तो नहीं है। तो फिर आप तो ये काम कल भी पूरा कर सकते थे, राइट? मैंने जब ये ऑफिस ज्वाइन किया था तो मुझे बताया गया था कि आप 7 बजे के बाद इस ऑफिस में नहीं रहती। फिर आज कैसे रुक गई? श्रेया की खातिर मुझे रोज घर जल्दी जाना पड़ता है। आज वो अपनी फ्रेंड की किसी बर्थडे पार्टी में गई है तो मेरे पास घर जाने की कोई वजह नहीं थी। सोचा अपने पेंडिंग काम खत्म कर लूं। आपके कैबिन की लाइट ऑन देखी तो मैं यहाँ चली आई। तो घर जाकर भी आप ऑफिस के काम में बिजी रहती हैं या श्रेया के साथ वक्त बिताती हैं? श्रेया मुझे ऑफिस के काम कहाँ करने देती है। रोज उसकी नई फरमाइश होती है, मम्मी आज फ्रूट सैलेड बना दो, आज केक बना दो। एक्चुअली उसे सर्वेंट्स के हाथ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है तो रात को मैं ही खाना बना देती हूँ। Really? मतलब आप इतनी बड़ी कंपनी चलाने के साथ साथ घर के काम कैसे मैनेज करती हैं? सब हो जाता है मिस्टर खान। इंसान इतनी मेहनत करता है, रुपए कमाता है, किस लिए?
खुश रहने के लिए। लेकिन क्या वो सब कुछ सिर्फ अपने लिए करता है? नहीं, वो ये सब कुछ करता है अपनों के लिए, जिन्हें वो प्यार करता है, और उन्हें खुशहाल देखकर वो भी खुश रहता है। और ये सब कुछ सिर्फ घर में मिलता है और कहीं नहीं। Am I right? यस मिस मेहरा। तो चलिए फिर आप भी अपनी दुकान बंद कीजिए और घर जल्दी जाइए। हसीना और मुजफ्फर आपका इंतजार कर रहे होंगे। जी। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। अम्मी, इसका क्या मतलब होता है? He is unfaithful। अम्मी बताइए ना, इसका क्या मतलब होता है? He is unfaithful। अम्मी बताइए ना, ये क्या है? बेटा जाओ देखो, तुम्हारे अब्बू होंगे। अब्बू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रहा है मेरा बेटा? होमवर्क कर रहा था। अरे वाह। और अब्बू, आप मेरे साथ कार रेसिंग खेलेंगे जो श्रेया ने मुझे दी थी? हाँ जरूर। मुजफ्फर, पहले यहाँ आके अपना होमवर्क कर। क्या? देखिए, मैंने नीलोफर को बोल दिया है, वो आपको वक्त पर चाय, दवाई, सूप सब दे दिया करेगी। आप सूप पीने में आनाकानी बिल्कुल मत करना। ये मत समझना कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। वो मुझे फोन करके सब कुछ बता देगी। हाँ। अच्छा, यानी मेरे पीछे अपना जासूस छोड़ के जा रही हो? और नहीं तो क्या, जरूरी है, नहीं तो पता चले मैं यहाँ से निकली नहीं और आप चाय में 4-4 चम्मच शक्कर डाल के पीते जा रहे हैं। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। हाँ? और अच्छा, मैंने अगर नीलोफर को डांट के भगा दिया तो आवाज नहीं निकलेगी उसके मुंह से। अल्लाह, सुना था कि आदमी बुढ़ापे में बच्चा बन जाता है, आज देख भी रही हूँ। अच्छा अच्छा बाबा, और कुछ? हाँ है ना, देखिए आप सुबह शाम वॉक पर जाया कीजिए। ठीक है, साजिद भाई को अपने घर बुला लिया, या तो वहाँ चले गए। और किताब लेकर दिन भर घर पर प्लीज मत बैठे रहना। हाँ, शतरंज खेल लेना। और सबसे जरूरी बात यह है कि रात में बिल्कुल देर नहीं करना, 11 बजे से पहले सो जाना। रुको रुको, क्या हुआ? हिदायतें दे रही हो, इंस्ट्रक्शंस दे रही हो, कपड़े ठूस रही हो, तो ज्यादा दिन रहने का इरादा है क्या वहाँ? क्या पता, मैं लौटू ही ना। अरे वे, देखो मैं वहाँ चला आऊंगा। आ जाइए ना, फिर हम लोग साथ में लौटेंगे।
जो आपके लिए पराई नहीं, आपकी अपनी है। सिर्फ उसकी वजह से दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। आखिर चाहती क्या हो तुम? मुझसे लड़ झगड़ के अलग होना चाहती हो क्या? और आइंदा दोबारा अगर मुझसे इस लहजे में बात मत करना, वरना। दरअसल फोन आया था मुजफ्फर का,